देखिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है, इंग्लिश की तैयारी करनी है, इंग्लिश में अच्छे स्कोर लाना है तो इसको हैबिट बना लीजिए, आदत। जैसे मोबाइल चलाने की आदत है ना, सोशल मीडिया और वो रील्स देखने की आदत है, वैसी ही डेली इंग्लिश को प्रैक्टिस करने की आदत डाल लीजिए। कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, केवल स्टार्टिंग में ग्रामर में दिक्कत आती है। अच्छे से रीडिंग करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है। क्या क्लियर नहीं है? सब क्लियर हो जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करिए, डेली रीड करिए, जितना रीड कर सकते हैं इंग्लिश को रीड करिए। रीड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का मैंने कंप्लीट कराया, उसकी रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक है। क्या है कि आप लोग मेरी मोटिवेशन हो। आप लोग मेरे को जितना मोटिवेट करोगे मैं उतना अच्छा आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। किसी भी टॉपिक को मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है। जो चीज आप बोलोगे वैसा मैं पढ़ा सकता हूँ, जितना डीप बोलोगे उतना डीपली पढ़ा सकता हूँ मैं। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ ये, यानी कि गारंटी तो, मैं कुछ सामान तो बेच नहीं रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग को मेरे से अच्छी इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा सकता। और जो मैं गाइडलाइन दूंगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरे, यानी कि इंग्लिश में आपसे अच्छा कोई स्कोर भी नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो 100 में 100 भी ला सकते हैं। मेरी क्लासेस अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए उसकी रिकॉर्डिंग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास स्टडी के साधन नहीं है, पढ़ने के साधन नहीं है, या फिर इंग्लिश में यानी कि उनके पास तक वो इंग्लिश के टीचर्स भी पहुंच नहीं पाते हैं। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग क्लासेस को शेयर करेंगे तो हो सकता है एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसी क्लासेस की, वहां तक पहुंच जाए। मेरे पास बहुत सारे फोन आते दूर दूर से, कई जगह इंग्लिश यानी कि क्लासेस अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग केवल मेरी रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो मैं गाइडलाइन देता हूँ क्लासेस में उसको फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल जाता है, वो लोग कॉल करके मेरे को थैंक यू भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप यानी कि अब आपका पढ़ाना से मेरे को, यानी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और सब कोई मेरे से ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है, अननोन नंबर, कुछ न्यू स्टूडेंट, सब जगह से फ़ोन आते हैं। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में तो हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए जिनके पास साधन नहीं है, लेकिन वो भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर मेरी बात अगर अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड सर्कल। आप सभी से शेयर करिए। ठीक है। तो आज जो भी स्टूडेंट नए हैं या जिनकी पहली क्लास है ये, तो प्लीज इंग्लिश ग्रामर के, जो भी इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस यूट्यूब में अपलोड की है उसको एक बार देखिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा आपको। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे साथ बने रहिए और मैं जैसा रूल्स बताता हूं उसको फॉलो करिएगा। ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, एसएससी सीजीएल 2023, 2023 में ये एग्जाम में आया था। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही इजी है। ठीक है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, वैसे ही 1 का ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 2 के लिए 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। इस टाइप के जो सेट आते हैं ये स्कोरिंग होते हैं, अगर बनते हैं तो 5 में 5 पांचों बन जाएंगे आपसे, और नहीं बनते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो एक भी नहीं बनने वाला। और 5 नंबर की कीमत वो इंसान जानता है जो 1 नंबर से हर बार एग्जाम में रुक जाता है।
ठीक है, बोलते ना एक नंबर से रह गया, एक नंबर से, वन, एक, केवल एक नंबर, दो नंबर से रह गए। तो इस टाइप की केस स्टडी सॉल्व करोगे तो कभी ऐसा, कभी गलती से नहीं कहोगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन लाइफ इज ब्लैंक, a unique blessing, which in turn depend on blank of the self. He who is not aware of the self can neither have peace nor can he foster peaceful coexistence. We have to link our soul and God and body with the physical world for substance. Blank, the formless God is invisible to the naked eye. Our mind often wanders wherever it goes. Blank, we are unable to develop any love for the divine and religion like the white light of heaven. Blank, multicolor fragmentations by the prism of man and loses its gravity. बस यहां तक स्टडी करना है अपने को। ठीक है, इतना, ये जो नीचे का दिया है इसको क्या मतलब है, यहाँ तो ब्लैंक्स है ही नहीं। तो केवल यहां तक स्टडी करो, रीड करो एक बार। ठीक है, कनेक्ट करो डॉट्स को कि कहाँ पे क्या चीज कनेक्ट कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। अब बताओ फर्स्ट का क्या होगा। फर्स्ट ब्लैंक पे क्या आएगा, ह्यूमन लाइफ इज ब्लैंक अ यूनिक ब्लेसिंग। तो फर्स्ट के चार ऑप्शन है, कंसीडरिंग, टू कंसीडर, कंसीडर्ड, कंसीडर। क्या आएगा? वेरी गुड। नो, आंसर दीजिए, सभी आंसर देंगे कृपया। जितने स्टूडेंट्स हैं लाइव, आंसर दीजिए। आपके आंसर और बाकी स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, केवल मैं जज कर रहा हूं कि आपके आंसर क्या है। चलिए ट्राई करिए, कोशिश करिए भैया। एग्जाम में तो करोगे ना, वहां तो टिक करके आओगे। घर वालों को तो नंबर पता चलेगा ना कितना आया, कि घर वालों से भी छुपा सकते हो या खुद से छुप सकते हो। इज इट पॉसिबल? फर्स्ट का ऑप्शन वन, नहीं पहले वन का ही है, टू कंसीडर नो, सी। फर्स्ट का आंसर होगा सी, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। आंसर सी। वाई सी? सी क्यों होगा? क्योंकि जो दिया गया सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज तो लगा हुआ है यहां पे, तो टू तो लगेगा नहीं साथ में, तो बी तो रॉन्ग हो गया। इज कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग। ठीक है, इज कंसीडर्ड। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है। सेकंड, विच इन टर्न डिपेंड ऑन द ब्लैंक ऑफ द सेल्फ। सेकंड का क्या है आंसर? सेकंड का, सेकंड का गलत है आपका। देखो हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से पढ़िए, आराम से, आराम से, एकदम रिलैक्स होके। सेकंड का क्या होगा, विच इन टर्न डिपेंड ऑन द ब्लैंक ऑफ द सेल्फ। विटनेस, नोन, अवेयरनेस, अवेयर। वेरी गुड यामिनी जी। अवेयरनेस, सिमरन जी वेरी गुड। देखो, आपने आंसर पहले दे दिया सेकंड का ही, वो गलत है। अवेयरनेस, अवेयरनेस। ठीक है,
अवेयरनेस, अवेयरनेस का क्या मीनिंग होता है? हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग। ठीक है, तो खुद के बारे में, विच इन टर्न डिपेंड ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, यानी खुद के बारे में नॉलेज रखना, ह्यूमन लाइफ, अवेयरनेस। टी। थर्ड, अब आगे इसको पढ़ते जाइए तब समझ में आएगा। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नाइदर हैव पीस नॉर कैन बी फॉस्टर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। वी हैव टू लिंक अवर सोल विथ गॉड एंड बॉडी विथ द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सबस्टेंस। ब्लैंक द फॉर्मलेस गॉड। थर्ड का क्या होगा? ब्लैंक द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। ब्लैंक। थर्ड का, थर्ड का क्या होगा? थर्ड का, ओके, राइट है आप लोगों का आंसर। बाकी लोग भी बताइए क्या हुआ थर्ड का? थर्ड का होगा सिंस। सिंस क्या यूज हो रहा है? सिंस इज यूज एज अ कंजक्शन टू इंट्रोड्यूस अ रीजन और कॉज। सिंस एक कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है जो कि रीजन को इंट्रोड्यूस करता है इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, सिंस। फोर्थ का क्या होगा? ब्लैंक वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। फोर्थ, फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ, एज अ रिजल्ट। वेरी गुड, एज अ रिजल्ट। ठीक है, वेरी गुड, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट। फिफ्थ, ब्लैंक मल्टीपल कलर। अब यहां से पढ़िएगा। एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस, ब्लैंक मल्टीपल कलर फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी। फिर फिफ्थ, फिफ्थ का कौन देगा राइट आंसर? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिफ्थ का क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स है ये। फिफ्थ का, फिफ्थ का ए, ब्रेक इनटू। फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। वेरी गुड, ए, 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 ए। फिफ्थ का सी रॉन्ग आंसर, ब्रेक इनटू। वेरी गुड, ट्राई योर बेस्ट बडीज। ओके, बाकी लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं? नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करिए, ट्राई। अब देखो, सेकंड सेट तो बड़ा छोटा सा है। सेकंड 6 to 10। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ। पहले पढ़िएगा पूरा, पहले रीड करना है, उसको पूरा रीड करना है। तुरंत आंसर देने मत लगिएगा, पहले रीड करिए। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं उस पे फॉलो करिए, तुरंत तुरंत आंसर दोगे तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है कई बार। एक बार रीड कर लो ना, कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा पैराग्राफ है, छोटा सा है। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ ब्लैंक सोलर सिस्टम। इट इज नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। The sun has inspired us since
ancient times. It's central to mythology and religion in blank around the world. It keep our planet warm enough to living thing to grow. It give us light so we can see. It is by far the most important blank of energy for life on Earth. It is about 100 times as a white blank the Earth. If there were no sun, many things would not occur like photosynthesis and the presence of oxygen, which would have caused no blank of life. तो अब आंसर देते हैं, एक बार आप लोग भी रीड कर लीजिए। तो पहला जो है, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ ब्लैंक सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का इजी है। वेरी गुड, ट्राई 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 ट्राई। ए, डी, नो। वेरी गुड, आपकी पहली क्लास है लेकिन अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। सी, द। तो यहां पे आएगा द, टी एच ई, द। सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है। It is nearly perfect ball of hot plasma. The sun has inspired us since ancient time. It is central of mythology and religion in blank around the world. सेवेंथ का क्या होगा? कल्चर्स, प्रोसेसेस, सीन्स, टाइप्स। सेवेंथ का क्या होगा? सेवेंथ का वेरी गुड। बाकी लोग भी दीजिए आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी है ये वाला सेट, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा सोचने का नहीं है। अगर आप डेली रीडिंग करते हो, डेली रीड करते हो, तो आप आंसर बता सकते हो। बताइए, ट्राई करिए, डेली रीड करते हो ना, तो बाकी लोग ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो इजी है। टाइम लगेगा, टाइम दो थोड़ा थोड़ा धीरे से। चलो बनाओ, सब आंसर दो, सब। अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करोगे, तो मैं डेली क्लास लूंगा। ठीक है। अगर आप लोग डेली अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और मेरे रिकॉर्ड क्लासेस के जो रिकॉर्डिंग वीडियो है उसको बहुत सारे लाइक्स और शेयर करोगे, तो मैं डेली क्लास लूंगा। इट्स माय प्रॉमिस। डेली, मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन छुट्टी दूंगा आराम करने के लिए। हाँ, आप लोग अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो मेरे को आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आता है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नहीं आता है वो अलग चीज है, मैं सिखाऊंगा कि बनाना कैसे है। नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो दोस्त, प्रैक्टिस करना जरूरी है। डेली रीडिंग करो, रीड करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, अच्छे अच्छे न्यूज़ आते हैं, उससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो मेरे साथ अगर तैयार हो तो मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं। तो सेवेंथ का है कल्चर्स, सेवेंथ का ए, कल्चर्स। इट्स सेंटर ऑफ मिथोलॉजी एंड रिलीजन इन कल्चर्स। कल्चर्स।
It give us light so we can see. It is by far most important blank of energy. Eighth very easy. एट्थ का बी, सोर्स, वेरी गुड। एट्थ का बी, वेरी गुड। वेरी गुड, एट्थ का बी, सोर्स। नाइन्थ, इट इज अबाउट 100 टाइम एज वाइड ब्लैंक द अर्थ। नाइन्थ का, नाइन्थ का, नो, नाइन्थ का बी, एज लाइक, एज वाइड एज वाइड एज एज वाइड एस कंपेयर किया जा रहा है ना, 100 टाइम्स बड़ा है, वाइड है। 100 टाइम कंपेयर कर रहे हैं अर्थ से उसके साइज को। इफ देयर वेयर नो सन मेनी थिंग वुड नॉट ऑकर लाइक फोटोसिंथेसिस एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच वुड हैव कॉस्ट नो ब्लैंक ऑफ लाइफ। टेंथ का बताइए। आपके सभी आंसर सही हैं, वेरी गुड। एक्सिस्टेंस, वेरी गुड, एक्सिस्टेंस। बनाइए बनाइए, कोशिश करिए। टेंथ का डी। देखो, 5 में 5 आ गए ना आंसर। इसको रीड किया और अपन को आ गए आंसर इसके। ठीक है। अब अपन सेट 3 को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेट 4 थोड़ा छोटा है, लेकिन अब ये आपका रियल बताएगा कि आप कितना अच्छा स्टडी करते हो। ठीक है। रेड विंग हैड रीड blank that one of his favorite writer, Ernest Hemingway, had been asked what was the best blank for novelist. He had said unhappy childhood. Red Wing had enjoyed a fine time growing up, but he blank if this whole blank was unfold more like a novel or would be blank on one person, one character, and the guy in charge him. Maybe you got a happy childhood and there is an unhappy adulthood. That is how novels work. कठिन है, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी आई क्या? फर्स्ट का सी। 16th Red Wing had read blank that one of his favorite writer blank. Okay, no problem. Red hid Wing had read whole some negligently somewhere carelessly. इसका राइट आंसर है समवेयर। 16 का सी, रेड विंग हैड रीड समवेयर दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर, समवेयर, कहीं पढ़ा था। समवेयर, कहीं पढ़ा था। आई रीड समवेयर, आई रीड समवेयर। आई रीड समवेयर, समवेयर बोलते हैं ना, कहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। आई रीड समवेयर।
समवेयर। अर्नेस्ट हेमिंग्वे had been asked what was the best blank for a novelist। 17th का। 17th। 17। 17 का आंसर क्या होगा? 17th। बताइए आंसर इसका। बताइए। क्या हुआ? डिफिकल्ट है ना? 17th। व्हाट वाज द बेस्ट ब्लैंक फॉर अ नॉवेलिस्ट? एक उपन्यासकार के लिए क्या बेस्ट होना चाहिए? 17th का। ओके। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, कल आप एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। कोई इशू नहीं है, एग्जाम अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दीजिए उसके बाद। ये क्लास तो कंटिन्यू चलनी है, अभी बहुत लंबी चलनी है क्लासेस। नो इशू। ट्रेनिंग। 17th का बी। ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। 18th। Red Wing had enjoyed a fine time growing up, but he blank. He blank. Wasted, wondered, wandered, welded। 18th। 18। 18th का बी। 18th का बी। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। ऑल द बेस्ट। गिव योर बेस्ट। ओके। 18th का बी। वेरी गुड। वंडर्ड। वंडर्ड मीन्स कुछ चीजों को जानने के लिए जो इच्छुकता होती, इच्छुक होता है ना आदमी। जैसे आप इंग्लिश पढ़ने के लिए इच्छुक हो, वैसी। बट ही वंडर्ड इफ दिस होल एक्सपिएशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपरेशन, एक्सपीडिशंस। 18th 19th का। आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है? तो वैसे मैं आपको उस बुक का लिंक शेयर कर दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अभी अपन जो बुक से स्टडी कर रहे हैं, ये एसएससी लेवल का बहुत अच्छा बुक है।
18th का, सॉरी 19th का। बी, बी नहीं है। नो, 19th का बी नहीं है। 19th का डी है, एक्सपीडिशंस यानी जर्नी। इसकी मतलब होता है जर्नी। ओके। 20 का क्या होगा? ब्लैंक was unfolding more like a novel and would be blank on one person. Based, bloom, blaze, blame. 20 का एक्सपीडिशंस में जर्नी, यात्रा। जे, इसका मतलब होता है AOURNEY, जर्नी, यात्रा। 20 का 20 का ए, ए इज राइट आंसर। वेरी गुड, ए। अब सेट 5 सॉल्व करते हैं। All state university and college in Uttar Pradesh, one of the blank in India, will now, in place of lamp lighting, to inaugurate their annual convocations. The governor of the state, who is also chancellor of state university, its campus, Jal Pharo, signifies blank the vision of Jal Shakti. This ceremony symbolize the importance of water conservation, where the lamp lighting ceremony symbolize removing darkness through education and spreading the light of learning. It is really an initiative. Every education institute in India should ensure to save and recharge groundwater by installing rainwater harvesting. This kind of initiative provide awareness of using saving water, the elixir of life. देखो, आपको बोल बोल के नहीं पढ़ना है ना, बोल बोल के नहीं पढ़ना है आपको, केवल मन में पढ़ना है। इसको एग्जाम में बोल के पढ़ोगे भगा देगा। मन में पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, इसकी मीनिंग को समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो ऑल ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन इंडिया, इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द ब्लैंक इन इंडिया। 21, 21, 21 इजी है। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए इजी है। वन ऑफ द, वन ऑफ द यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वन ऑफ द यानी कि एक बहुत बड़ा, या बहुत, एक बहुत बड़े। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट। विल नाउ ब्लैंक का सेव वाटर रिचुअल नेम, सेव जल भरो। विल नाउ 22 का क्या होगा? 22 का ए, वेरी गुड, ऑर्गेनाइज। विल नाउ ऑर्गेनाइज अ सेव वाटर रिचुअल। ठीक है।
इसके बाद जल भरो सिग्निफाइज ब्लैंक द विजन ऑफ जल शक्ति। 23 का होल्डिंग, प्रोसीडिंग, मूविंग, स्ट्रेंथिंग। 23, अगर इसका मीनिंग आप समझ जाओगे तो आंसर ऑटोमेटिक बनेगा। अगर मीनिंग नहीं समझ पाओगे तो नहीं बनेगा। 23 का 23 का डी, वेरी गुड, डी स्ट्रेंथिंग। और ज्यादा ताकत दे रहा है, जल भरो योजना, जल शक्ति योजना को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है। इट इज रियली अ ब्लैंक इनिशिएटिव। 24, 24, 23 का बी नहीं है, 23 का डी है। 24, इमेंस, लार्ज और ग्रेट, महान, इमेंस, सी, वेरी गुड। 25, इट इज रियली अ, नहीं, 24, द सेरोमनी सिंबलाइज द immense, this ceremony symbolizes the immense importance of water conservation. Immense importance, immense. 25th, it is really a laudable, louder, labeled, lower. 25th का इजी है। 25th, ए, 25th का ए, ए, वेरी गुड।